समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सांसद राम गोपाल यादव के बयान ने आज उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत हिलाकर रख दी। राम गोपाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सेना के बड़े अधिकारियों को पीडीए से जुड़ा हुआ बताया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार उनके बयान का विरोध किया जा रहा है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रेस ब्रीफिंग में विंग कमांडर कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह सेना की ओर से सामने आई थी, जिसके बाद से दोनों को लेकर चर्चाएं पूरे देश में चल रही हैं। इस बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने व्योमिका सिंह को लेकर आज बड़ा बयान दिया। उनके बयान के साथ ही सियासी बवाल छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राम गोपाल यादव ने व्योमिका सिंह का नाम लेते हुए उनकी जाति को लेकर शब्द इस्तेमाल किया, जिसे आपत्तिजनक बताया जा रहा है। उनके बयान का वीडियो लगातार अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और उनकी इस टिप्पणी पर खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन सामने आया है। दरअसल सपा नेता राम गोपाल यादव मुरादाबाद जिले के बिलारी विधानसभा में मुलायम सिंह यादव की याद में लगाई गई मूर्ति के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने वक्तव्य में कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ शामिल विंग कमांडर व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव हैं, लेकिन भाजपा ने राजपूत समझकर व्योमिका के बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि मुसलमान होने पर भाजपा के मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को गाली दे दी। जब मानसिकता खराब होती है तो लोग सेना की उपलब्धि की बजाय इसे अपनी उपलब्धि बताने लगते हैं और कुछ ऐसा ही भाजपा कर रही है। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव जमात। हमारी पुरानी एक कहावत है कि सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही बर्ताव करना चाहिए। पाकिस्तान मान नहीं सकता। जब ये सीज फायर हुआ तो सबके दिमाग में ये था कि ये मानिएगा नहीं पाकिस्तान, और आप देखना। प्रोफेसर राम गोपाल यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में एयर ऑपरेशन को अंजाम देने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती यादव हैं। इस तरह 3 बड़े अधिकारी जो सेना के सामने आए हैं, उसमें एक मुसलमान, दूसरा जाटव और तीसरा यादव है, यानी कि तीनों पीडीए परिवार के सदस्य हैं। राम गोपाल यादव ने दावा किया कि पूरा युद्ध तो पीडीए नहीं लड़ा है, भाजपा बस श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया, और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। अब जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। सेना के अधिकारियों को पीडीए से जोड़ने के साथ ही राम गोपाल यादव ने सरकार पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि जब सीज फायर हुआ तो सबके दिमाग में ये था कि अब आतंकी हमले नहीं होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में सेना रोज आतंकवादियों को मार रही है। इसका मतलब ये है कि अभी भी रोजाना आतंकी सरहद के उस पार से इधर आ रहे हैं। भाजपा द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए काम करती है। मंच से प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने 2 ऐसे सवाल भी पूछे जो भाजपा को चिढ़ाने के लिए काफी हैं। उन्होंने पूछा कि क्या भाजपा के नेता और कार्यकर्ता बॉर्डर पर युद्ध लड़ने गए थे? क्या भाजपा नेताओं के बच्चे युद्ध लड़ने बॉर्डर पर गए थे? उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ एक पार्टी होने के नाते वो सेना की जीत का श्रेय खुद लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी बहादुर फौज पर गर्व है। हमारी फौज सबसे कठिन परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा करती है। कर्नल सोफिया के बारे में भाजपा नेता के बयान पर अखिलेश ने कहा कि उनका यही चाल चरित्र चेहरा है। देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी, हमें अपनी बहादुर फौज पर गर्व है और हमारी फौज दुनिया के जो फौजें हैं उनसे कठिन परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा करती है। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो कहा भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र चेहरा है। और अगर इनका चाल चरित्र चेहरा देखना है तो अपने व्हाट्सएप पे भी आपने देख लिया होगा, बलिया और बिहार का चाल चरित्र चेहरा। अब हम और क्या कहें आपको। और ये जो मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कोई पहली बार इस तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का असली नारी बंधन है। ये वो लोग हैं जो नारी का अपमान करते हैं। अगर इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर तब कार्रवाई हो गई होती जब इन्होंने एक बहुत बड़ी
फिल्म इंडस्ट्री की कलाकार का काम रोका था, उनकी फिल्म शूटिंग रोकी थी। अगर उसी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई कर देती तो शायद ये कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ भी इस तरह की भाषा व्यवहार नहीं रखते। अखिलेश यादव ने भी एक बार फिर से पीडीए की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि पिछड़े दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक भाई, आदि आबादी और जो पीड़ित दुखी हैं, हम उनके साथ हैं। पिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई, आदि आबादी और जो पीड़ित है, जो दुखी है, हम उसके साथ हैं। अगर आपको दुख हो तो हम आपके साथ हैं। पी से पीड़ित या पी से पंडित? पीड़ित वो जो जेल भेजे गए विनय तिवारी। विनय तिवारी क्या है, आप बताओ क्या है वो विनय तिवारी जी? अब ये नहीं बोलेंगे। पंडित ही है, तिवारी है। देखिए यही तो है, जो पीड़ित है उसके साथ हैं। अभी मुझे रास्ते में बहुत सारे लोग मिले। एक परिवार, उसके बेटे की हत्या हो गई है, उस बूढ़ी मां को न्याय नहीं मिला है। कागज मेरी गाड़ी में।